Trump's drug price crackdown could be more bark than bite. मतलब जितना वो चिल्ला रहे हैं वो चिल्ला ही रहे हैं, असल में काम उतना नहीं होगा. As in negotiations with foreign nations, जैसे कि नेगोशिएशन चल रहा है फॉरेन नेशन के साथ, माइनर कॉन्सेशन बाय ड्रग कंपनीज आर मोर लाइकली दैन अ ट्रू ओवरहॉल. ऐसा लग रहा है कि ड्रग के ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा, मतलब मेडिसिन के ऊपर जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा. It is appropriate that Donald Trump choose to unveil his new push to cut drug prices on the same day. ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिवील किया कि उनका जो नया मोटिव है कि वो ड्रग के प्राइसेस को कमाएंगे सेम दिन हिज एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू ईज टैरिफ्स ऑन चाइना. उसी दिन वो उन्होंने चाइना के ऊपर भी थोड़ा सा टैरिफ घटाया है. इन्वेस्टर्स आर बेटिंग that the ultimate hit to big pharma could be similarly muted. इन्वेस्टर बेट लगा रहे हैं कि जो अल्टीमेट हिट है कि बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स होगा, could be similarly muted, वो भी म्यूट किया जा रहा है ताकि ना हो या नहीं हो पाएगा. एज विथ ट्रम्प्स ट्रेड ब्रिंकमैनशिप, ट्रम्प जो ट्रेड के लिए लफड़ा चल रहा है, विक्ट्रीज ऑन ड्रग प्राइसिंग कुड बी वेगली डिफाइंड, कि आप जीत हासिल करोगे ड्रग प्राइसिंग के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं लग रहा फिलहाल. विथ डील्स सब्जेक्ट टू एक्सटेंडेड नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके ऊपर. दैट इज़ वाई, इसी वजह से डिस्पाइट द टफ टॉक, जो मुश्किल बातें चल रही हैं, नाउ मे बी एन ऑपरचून टाइम, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि वो इन्वेस्ट इन द बीटन डाउन सेक्टर, कि आप इन्वेस्ट करो जो सेक्टर डूब रहा है उसके ऊपर. मंडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि एम था, जिसका उद्देश्य था लोअरिंग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कॉस्ट, जो ड्रग का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. डायरेक्टिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया गया टू पेग यूएस प्राइसेस टू दोज पेड अब्रॉड, पे किया जाए यूएस प्राइसेस को जो पे करते हैं अब्रॉड में. अच्छा, मतलब यूएस का दाम, मेडिसिन का दाम बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो बाहर से आता है उसका प्राइस बढ़ जाएगा. ऑन द सरफेस इट इज़ एन एम्बिशियस अटेम्प्ट टू रेन इन, कि कंट्रोल किया जाए, ये एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है कि कंट्रोल किया जाए अमेरिका का जो नोटोरियसली हाई ड्रग स्पेंडिंग है, जो वो बहुत ज़्यादा ड्रग के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए. मच ऑफ हिज डायग्नोसिस वॉज ऑन पॉइंट, उनका जो डायग्नोसिस था, उन्होंने जो बातें बोली थी वो एकदम पॉइंट था, वो बिल्कुल करेक्ट था. इंक्लूडिंग द क्लेम दैट द अमेरिकन सब्सिडाइज ग्लोबल इनोवेशन, अमेरिका सब्सिडाइज करता है, स्टिमुलेशन देता है ग्लोबल इनोवेशन को, एंड हिज क्रूड, और उनके जो क्रूड ऑयल है उनको, लेकिन नॉट करेक्ट जैब दैट फैट शॉट्स, मतलब वो उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर उतना स्टिमुलेशन वो नहीं देते. लाइक वेगोबी कॉस्ट अ फ्रैक्शन इन द यूके, जैसे कि वेगोबी बहुत ही कम यूके में कॉस्ट पड़ता है, बहुत ही कम महंगा है कंपेयर टू यूएस. मतलब तुमने इतना इनोवेशन के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो कि बाहर के देशों में जो चीज़ अमेरिका में इतना महंगा है वो वहाँ सस्ते में मिलता है. येट वाइल ट्रम्प्स अनाउंसमेंट वॉज फुल ऑफ ब्लास्टर, ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट था उसमें बहुत सारे धमाके थे. इट लैक्ड पॉलिसी डिटेल, लेकिन उसमें पॉलिसी का कोई डिटेल अच्छे से था ही नहीं. एंड इन द यूएस
अमेरिका में द पाथवेज टू ओवरहॉलिंग ड्रग्स स्पेंडिंग आर नैरो। जो आप ओवरहॉल करना चाहते हो, नए तरीके से सजाना चाहते हो ड्रग्स सेक्टर को, वो बहुत ही छोटा है। मतलब कोई अच्छा पाथ ही नहीं है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो उस सेक्टर में। एंड मोस्टली रन थ्रू कांग्रेस, और कांग्रेस ही वो उसको ड्रग सेक्टर को चलाता है। दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, इसी वजह से बाइडेन ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लागू किया था, जो एम्पावर करता है मेडिकेयर को ताकि वो नेगोशिएट कर पाए कुछ प्राइसेस वेंट थ्रू द लेजिस्लेटिव रूट, जो लेजिस्लेटिव रूट के रास्ते गया था। एंड वाई ट्रम्प इनिशियली ट्राइड टू एडवांस हिज मोस्ट फेवर्ड नेशन अप्रोच थ्रू द करेंट टैक्स बिल। इसी वजह से ट्रम्प ने कोशिश करी थी शुरुआती दौर में ताकि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे सके, ताकि इस करेंट बिल टैक्स में जो मोस्ट फेवर्ड नेशन में आएगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विथ कांग्रेस नॉट कोऑपरेटिंग, कांग्रेस ने कोऑपरेट नहीं किया था, ट्रम्प पिवोटेड, ट्रम्प ने पॉइंट किया टू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया जो इम्प्लाई करता है स्वीपिंग इम्पैक्ट को, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगी, पोटेंशियली अप्लाइंग नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कि ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा, बट ऑल्सो टू द कॉमर्शियल इंश्योरेंस मार्केट, कॉमर्शियल इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर भी लागू होगा। वी आर गोइंग टू प्ले द लोएस्ट प्राइस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, हम सबसे कम प्राइस देंगे जो पूरे दुनिया में है, उससे भी कम, ट्रम्प ने मंडे को कहा। द न्यू ऑर्डर डायरेक्ट्स हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर टू इन्फॉर्म ड्रग मेकर्स, वो इन्फॉर्म करेंगे ड्रग मेकर्स ऑफ यूएस प्राइस टारगेट्स टू फॉर मेडिसिन्स दैट आर अलाइंड विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज़। वो इन्फॉर्म करेंगे ड्रग मेकर्स को कि वो लोअर कर दे, कम कर दे प्राइसेस को जो अलाइन है, जो बाहर के देशों में मिलता है उसी को थोड़ा कम कर दे यूएस में। इफ़ द कंपनीज डोंट मेक प्रोग्रेस, अगर कंपनी प्रोग्रेस नहीं करती टूवर्ड्स अडॉप्टिंग दीज प्राइजेस, अगर ये प्राइजेस कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती, द एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रपोज अ रूल making plan that imposes the price and allows importation of drugs from overseas। तो फिर एक रूल लाया जाएगा जो इम्पोज करेगा प्राइस एंड अलाउ करेगा इम्पोर्ट, मतलब आपके ऊपर कुछ प्राइसेस भी लगाए जाएंगे और टैक्स भी लगेगा जब आप इम्पोर्ट करोगे ओवरसीज से। ट्राइंग यूएस ड्रग प्राइसेस टू दोज पेड ओवरसीज इजंट न्यू फॉर ट्रम्प, यूएस कोशिश कर रहा है कि ड्रग प्राइसेस को दूसरे देश के मुताबिक थोड़ा कंपैरिजन में थोड़ा कम कर दे। ये नया नहीं है ट्रम्प के लिए, उनके फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की थी ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए एक सिमिलर मेडिकेयर फोकस्ड रूल, लेकिन इट वाज स्ट्रक डाउन, उसको ख़त्म कर दिया गया था कोर्ट में ऑन प्रोसीड्यूरल ग्राउंड्स में ख़त्म कर दिया गया था। एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रम्प रिविजिट करेंगे उनके प्लेबुक को, लेकिन इस टाइम उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होप कर रहे हैं, वो आशावादी हैं दैट ये जो थ्रेट है विल प्रेशर द इंडस्ट्री, ये थ्रेट इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डालेगा ताकि वो इसमें जीत हासिल करें। ट्रम्प डज हैव प्लेंटी ऑफ लेवरर्स, ट्रम्प के पास बहुत सारे लेवरर्स हैं अगेंस्ट। वाई जॉइंट लोन्स आर अ वायबल ऑल्टरनेटिव फॉर होम बायर्स, जॉइंट लोन एक वायबल ऑल्टरनेटिव है होम बायर्स के लिए। फाइंड आउट हाउ टैक्स ब्रेक्स डिस्काउंट एंड लोअर स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट कपल एंड को बोरोअर्स। बेनिफिट ऑफ अ जॉइंट होम लोन, joint loan with a female
can lead the cost benefit. Higher loan eligibility. Both co-applicants' incomes are considered for loan eligibility. Combined becomes incomes boost loan eligibility. Reduce rate. Many lenders offer a rate discount if the primary borrower is a woman. 5 to 10 bps. A co-applicant with a better credit score can also lower the interest rate. Lender discount देय तो okay. Rates as per bank website. Term loan only. Update on 9th May. Source Bank Bazaar. ठीक है. Capital gains exemption for joint properties. Section 54. Benefits for joint properties. Scenario 1. Husband and wife sell separate properties and jointly buy one. Wife sells a house A owned by her. A purchase price 80 lakh, sale price 1 crore, capital gain 20 lakh. Husband sell a house B owned by him, purchase 50, sell 90, capital gain 40. Husband and wife buy house C jointly using capital gains from A and B and both get section 54 benefits. Okay, section 2. Husband and wife sell jointly owned property and buy two separate ones. 1 CR, 1.4, capital gain 40 CR. 40 and 60% respectively toward purchasing their house. Husband gets 16 lakhs and 24 lakh. Husband and wife use their respective capital gains to buy separate houses and both get okay. Tax benefits. Stamp duty. Some states / union territories reduce stamp duty if the joint holder is a woman, typically 1% discount Delhi te. To get PMAY housing subsidy, a woman's co-ownership is mandatory. Exemption for those households without a female adult. Tax benefits. Can claim ATC up to 1.5 lakh for home loan principal payments to 2 lakh home loan interest payments. If only one person pays EMI, only that person can claim deduction. However, if two people pay EMIs, both can separately claim ATC and 24B. Both can buy capital gains bond up to 50 lakh each from sale proceeds to avoid capital gain tax. Precondition: both should be contributing to house purchase. Okay. When a Lakshmi Ahir and her spouse उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक घर खरीदेंगे टुगेदर. दे नॉट ओनली पूल देयर रिसोर्सेज, उन्होंने अपना सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किया, बट ऑल्सो टैप्ड इनटू फाइनेंशियल स्पार्क्स लाइक अ 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी भी उनको मिला. होम लोन इंटरेस्ट अकाउंट, एक होम लोन इंटरेस्ट अकाउंट प्रधानमंत्री आवास योजना. और डबल्ड टैक्स डिडक्शन भी डबल हो गया अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिमे. ओल्ड टैक्स रूल के अनुसार तो टैक्स भी कम हो गया. फॉर मेनी होम बायर्स, बहुत सारे होम बायर्स के लिए जॉइंट लोन्स ऑफर सेविंग्स. जॉइंट लोन ऑफर करता है सेविंग्स थ्रू एनहांस्ड लोन एलिजिबिलिटी, टैक्स ब्रेक्स एंड लोअर इंटरेस्ट रेट. Co-ownership, particularly with a female co-borrower, can significantly reduce करता है home ownership cost को. But stricter PMAY rules and complexities of existing a joint loan must be considered. मतलब एक joint loan consider करना पड़ेगा. Here a look at benefits and pitfalls of joint property ownership. क्या benefits हैं, क्या परेशानियां हैं जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप का. लोन एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट. अप्लाइंग फॉर अ जॉइंट होम लोन कैन बूस्ट योर बोरोइंग कैपेसिटी. आप थोड़ा ज़्यादा पैसे बोरो कर सकते हो. लेंडर्स एसेस द कंबाइंड इनकम ऑफ को एप्लीकेंट्स. दोनों के जो कंबाइंड इनकम है उसको
एसेस किया जाता है, इवालुएट किया जाता है, अलाउइंग फॉर अ हायर लोन अमाउंट, वो ज़्यादा पैसे ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मिस्टर ए अर्न्स 1 lakh एंड हिज वाइफ अर्न्स 1 lakh, देयर कंबाइंड इनकम इज 2 lakh, कैन इंक्रीज लोन एलिजिबिलिटी. को एप्लीकेंट्स कैन अवेल हायर लोन्स अमाउंट, वो ज़्यादा लोन ले सकते हैं ओइंग टू देयर कंबाइंड इनकम, उनके कंबाइंड इनकम को कंसिडरेट करके. विच एनेबल्स, जो एनेबल करता है उनको कि वो चूज़ कर सकते हैं वाइडर रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेइंग द लोन इज शेयर्ड बाय द को एप्लीकेंट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीपे किया जाएगा लोन, वो को एप्लीकेंट से शेयर किया जाता है. रिड्यूस करता है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है एक पर्सन के ऊपर. अर्जुन चौधरी, ग्रुप हेड एफ्लुएंट banking, NRI cards, payment and retail lending, Axis Bank. Okay, not all the co-applicants need to be co-owners, उनको co-owners नहीं होना पड़ता. For example, Bank of Baroda allows close relatives as a co-applicants ताकि boost किया जाए लोन का eligibility without ownership rights. NRI can also co-apply if they have a stake in the property. All joint holders need to be co-applicants. Joint holders को co-applicants होना पड़ेगा लोन के लिए. The most obvious benefits of a joint home loan is that you stand a chance of getting a higher sanctioned loan amount. This happens because the lender now considers 2 incomes instead of 1 in the application. So you no longer need to worry about having to compromise on your ideal home due to shortage of funds, say Bank of Baroda website. However, there are exceptions. जगदीश मोहन, जो co-founder हैं emisaver.com, notes that if the primary borrower's income sufficient होता है, co-applicant's income may not consider, फिर co-applicant का इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा. दो बोथ पार्टीज आर लायबल इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट, लेकिन दोनों पार्टी लायबल हो गए अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो. अ को एप्लीकेंट विथ अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर, एक को एप्लीकेंट जिसके पास एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर है, कैन ऑल्सो हेल्प, वो भी हेल्प कर सकता है ताकि रिड्यूस हो जाए लोन का इंटरेस्ट रेट. If one of the applicants has stronger credit profile, it can result in better loan terms, including lower interest rate or faster approval. However, if one co-applicant has a lower credit score, joining a secured loan and maintaining timely repayments can help them improve their credit profile, said Chaudhary. Some banks offer interest rate discount for female borrowers. SBI, HDFC Bank, यूनियन बैंक प्रोवाइड अ 5 bps डिस्काउंट. बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करते हैं 10 to 15 bps. However, once a loan is taken, changing the primary borrower to a female for the discount is difficult. Tax benefits of joint home loans. For those using old tax regime, taking a joint home loan could double tax benefits. Each co-owner paying EMIs can claim separate deduction under Section 80C for principal repayment and Section 24B for interest paid, said Naishar Shah, Director PR Bhuta and Company. Section 80C allows 1.5 lakh deduction on primary principal payment, while Section 24B offer करते हैं to up to 2 lakh on interest payments. If Mr. A buys a property individually, he can claim both deduction, but if he and his spouse take the loan jointly, they can each claim these deduction, doubling the tax break. Capital gain exemption also benefit joint owners. Shah said when jointly owned properties are sold, both co-owners can invest up to 50 lakh in Section 54EC bonds to offset capital gains, but the exemption is proportional to the ownership share. Say if a property bought for 1 crore is sold,
and Mr. A and his spouse pay 60 lakh and 40 lakh respectively, they can each claim exemption based on the 60/40 ownership, said Chartered Accountant Prakash Hegde. If ownership share is not clear, tax authorization authorities assume 50/50 split. Under section 54, co-owners can each claim capital gains exemption by reinvesting in a residential unit. If the gain is under 2 CR, they can opt to invest in two properties but only once in a lifetime. Else it is allowed only for reinvestment in one residential unit. Stamp duty government subsidies besides joint ownership can lower stamp duty cost, especially if one of the co-owners is a woman. Rajiv Kaur Mishra, founder of it, said some states and union territories offer lower stamp duty rates for female owners. In Delhi, for instance, the stamp duty is 7% for male buyers but 5% for women. Wow. For joint ownership with one female applicant, it drops to 6%. Maharashtra offers a stamp duty discount of 1% for a woman buyer, but the criterion is that a buyer should only be a woman. In case of joint property, both buyers should be women. Okay, said Harsh Parikh, partner and Khaitan and Company. States like Delhi and Himachal Pradesh also have a remission in stamp duty for a woman buyer. Delhi gives 1% discount if the joint buyer is a woman. Under PM Awas Yojana, home buyers can get subsidies if a female is a co-owner, barring फैमिलीज विदाउट एन एडल्ट वुमन, मतलब जिनके पास एडल्ट वुमन नहीं है वो पार्ट नहीं हो सकते. द प्रॉपर्टी मस्ट बी द बायर्स फर्स्ट होम विथ नो अदर पक्का हाउस इन देयर नेम. ओके, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सब्सिडी. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया गया है. इज अ जॉइंट होम लोन फॉर यू. A joint home loan, particularly with a female co-owner, offers करता है financial benefits like tax breaks, interest rate discount. But what if a co-borrower, लेकिन एक co-borrower मर जाता है और वो निकल जाना चाहता है उस लोन से. कुणाल काबरा लाइव सेड joint ownership can simply property transfer. सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को सिंप्लीफाई करता है. इफ़ को ओनर पासिस अवे, अगर मर जाता है, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द सर्वाइविंग ओनर्स नेम. दिस मेक्स इट easy to continue the utilization of the property during the transfer phase. In addition, the joint holder ends up with a majority holding instead of an equal holding, and hence dispute resolutions are easier. But there is not much of a difference in inheritance laws around it. The best option is to create a will. Existing a joint loan can, however, be complicated. The exit of co-borrower is a complex process. It requires lender approval and loan closure refinance subject to lender's terms that depends on reassessment of whether a borrower can repay the remaining EMI. However, the legal and financial liabilities are applicable to both co-borrowers until the loan amount is completely settled. Okay, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है.